आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अक्सरियत खोते ही पीएम मोदी और बीजेपी को एनडीए याद आ गया। आरजेडी लीडर मनोज झा का बयान। नीतीश कुमार हैं एक अजीम लीडर, वो हर लिहाज से हैं काबिल। साबिक वजीर आला जितना मानशी ने की नीतीश कुमार की तारीफ। सीपीआई एमएल के नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐवान में किसानों और अवाम की मसाइल उठाने की कही बात। एमआईएम बिहार के सदर अख्तरुल ईमान ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए मजबूती से लड़ने का किया अज़्म। आरजेडी लीडर मनोज झा ने आज पीएम मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि इंतखाबात से कबल मोदी सरकार का राग हलापने वाले आज एनडीए हुकूमत की बात कर रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि मुझे याद नहीं कि इससे पहले एनडीए का जिक्र कब हुआ था और उन कायदीन का इजलास कब मुनक्किद हुआ था। आरजेडी लीडर ने कहा कि यही जमहूरियत की खूबसूरती है जिसे हर किसी को मानना चाहिए। मनोज झा ने कहा कि अक्सरियत खोते ही पीएम मोदी और बीजेपी को एनडीए याद आ गया। हम विपक्ष में हैं, लेकिन बीते 96-120 घंटे में एनडीए सुनकर मन आह्लादित हो रहा। स्मरण भी नहीं होता है कि इससे पहले एनडीए का जिक्र कब हुआ था, कितनी मीटिंग हुई 10 वर्षों में। मोदी मोदी पूरा वो था। अब कम से कम जो मैं बार बार कह रहा हूं, लोकतंत्र आत्ममुग्धता में नहीं चलता है, उसको सामूहिकता का आवरण चाहिए, आभूषण चाहिए। वो उसे मिला। भले एनडीए सरकार बना रही है, हम विपक्ष में, लेकिन प्रधानमंत्री जी के अंदर के जो तत्व हैं वो मेजॉरिटेरियन तत्व हैं। लेकिन इस बार बिना मेजॉरिटी के वो मेजॉरिटेरियन तत्व भी मैं समझता हूं कि दायरे में रहेंगे। सर, जो आप कह रहे हैं कि 10 सालों में से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये एनडीए जो है नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है, एक तात्पर्य है कि मोदी के साथ अब नीतीश नायडू भी सुनाई देंगे। क्या कहना है सर आप? देखिए, ये उनके मतलब उन्होंने अपनी तरह से विश्लेषण किया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि लोकतंत्र में सामूहिकता प्रबल होनी चाहिए। हम जीते या वो जीते, ये जो व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का गुरूर, ये जो भैंस मंगल सूत्र मुजरा चल रहा था ना, इसमें मैं उसकी संभावना नहीं देख रहा हूं। और मैं तो अपने राज्य के लिए कहूंगा, नीतीश जी, तेजस्वी जी लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। अब वक्त आ गया कि उस मांग को टेबल पर रखा जाए। आरक्षण के दायरे को जो बढ़ा गया है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और हाँ, देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। एक कॉलम जोड़ना है। अब इंतजार करते हैं कि गृह मंत्री कौन बनते हैं, फिर एक पिटीशन देंगे, फिर पार्लियामेंट में लाएंगे। ये होगा इस बार का जो स्वरूप है सरकार का, उसमें आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा। लोकसभा इंतखाबात में एनडीए की जीत पर बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर जितना मांझी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक अजीम लीडर हैं और वो बिहार के हीरो बनकर उभरे हैं। वो हर लिहाज से काबिल हैं। मैं उनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश करता हूं। इसी तरह एनडीए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तकरीब हलफ बर्दारी पर इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़रा काउंसिल की हलफ बर्दारी 9 मई को है। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि कितने वज़रा और किसको हलफ उठाना है। छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बघेल के बयान पर जितराम मांझी ने कहा कि ये उनकी कयास आराइयां हैं। हर अपोजिशन कहती है कि हुकूमत गिर जाएगी, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन इस बार पीएम मोदी की क़ियादत में हुकूमत और भी मजबूत होगी, क्योंकि इस बार उनके अज़ाइम और भी मजबूत हैं। नीतीश जी महान नेता हैं, बिहार के नायक बन करके उभरे हैं। जिस रूप में भी सेवा नरेंद्र मोदी जी उनकी लेंगे, उस रूप में वो देंगे। हर तरह से सक्षम हैं और हम उनके उस उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। सर, अभी कुछ तय हो पाया है क्या पोर्टफोलियो? अब ऐसे सब कुछ नहीं, ये सब हाइपोथेटिकल बात के क्वेश्चन का जवाब हम नहीं। आरजेडी के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद ने जनता दल यू लीडर केसी त्यागी के बयान पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि जेडीयू उलझन और जुमलेबाजी की सियासत कर रही है। इन्होंने कहा कि अगर बात करनी है तो बिहार के खुसूसी दर्जा के खुसूसी पैकेज की बात करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति एक दिन में न शुरू होती है न एक दिन में ख़त्म होती है। केसी त्यागी जी
आप जो बातें कह रहे हैं उसको तथ्यों के साथ सामने लाइए कि किसने प्रस्ताव दिया था और कौन प्रस्ताव लेकर के आया था। इस तरह की बातें, क्योंकि आप जुमलाबाज पार्टी के साथ हैं, तो आप भरम और जुमलाबाजी करके अपनी राजनीतिक स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं। बिहार की जनता चाहती है कि आप विशेष राज्य के दर्जा, विशेष पैकेज पर बात कीजिए, ना कि इधर उधर की बात कीजिए। और कल तो एनडीए की बैठक में आपकी स्थिति स्पष्ट हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के सामने नतमस्तक हुए, ये स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि आप किसके लिए और किसकी राजनीति करते हैं। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति खड़ा करके आप कौन सा राजनीतिक बात कर रहे हैं और कौन सी बातें आप किसके लिए कहना चाहते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। आप राजनीति में इस तरह की स्थिति और परिस्थिति कहीं ना कहीं अपने राजनीति स्थिति को बनाए रखने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब देश की जनता, बिहार की जनता आपके राजनीति को समझ चुकी है कि आप पटना के चिड़ियाघर में जंगलात और माहौलियात के वजीर प्रेम कुमार ने कहा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि इस हवाले से लोगों में शऊर बेदार किया जाएगा। रियासती वजीर ने मजीद कहा कि आइंदा 5 सालों में पटना के चिड़ियाघर को वुसअत दी जाएगी। है ये वास्तव में राजधानी पटना का फेफड़ा लंघ जाकर, और मैं देख रहा हूँ लगभग प्रतिदिन हजारों की संख्या में, और बिहार नहीं बिहार के बाहर के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं जाकर। और हम चाहते हैं आने वाले समय में ये जो हमारा देश में चौथे स्थान पर है, इसको नंबर 1 कैसे हो, उसका हम लोगों ने 5 ईयर का हम लोगों ने ये मास्टर प्लान बनाया जा करके है। यहाँ आगे 5 वर्षों में कैसा जू हमारा होगा उसकी प्लानिंग कर रहे हैं जा करके है। और अभी कई प्रस्ताव थे और डिमांड भी था। मैं पिछले बार भी लगभग मार्च महीने में आया था। आज से 10 साल पहले टॉय ट्रेन यहाँ पर था, बच्चे, आम लोग, महिलाएं उसका काफ़ी मतलब उसका इस्तेमाल चढ़ते सफर जाकर। लेकिन किसी कारण से 10 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। हमने फैसला ले लिया है जाकर के और जल्द ही कैबिनेट में ले जा रहे हैं जाकर के। कैबिनेट स्वीकृत कराने के बाद आने वाले समय में 10 साल पहले का जो बंद पड़ा हुआ हमारा था, नए तरीके से नए रेलवे ट्रैक होंगे, ट्रैक होगा आपका, साथ साथ नए लुक में हमारा रेल होगा जाकर, ताकि जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उनको एक बेहतर लुक के साथ हम इंजॉय करने के लिए और बच्चों को घूमने के ख्याल से सुविधा उपलब्ध कराने का हमारा प्लान जा करके है। और वैसे लगभग वो जो काम चल रहा है इसमें लोकसभा इंतखाबात के अख्ताम के साथ और मॉडल ज़ाब्ता अखलाक भी खत्म हो गया है। अब बिहार में 2025 में असेंबली इंतखाबात होने हैं और ऐसे में बिहार के सभी लीडर्स ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार हुकूमत के वज़रा मिशन 2025 के पेश नज़र सरगर्म हो गए हैं। रियासती वज़ीर शहरी तरक्यात नितिन नवीन ने पटना में मुख्तलिफ कामों का मुआयना किया। देखिए, ये जो मंदिरी नाला की परिकल्पना जो की गई थी, जब माननीय मंत्री महोदय जब यहाँ के विधायक थे, उस समय ही नुरुम योजना के अंदर इनका प्रस्ताव आया था, जिसके तहत इसकी स्वीकृति की गई। और अभी ये योजना राज्य सरकार की बहुत शीर्ष प्राथमिकताओं में है। आचार संहिता कल ही समाप्त हुई है और आचार संहिता समाप्ति के बाद जो पहला निरीक्षण मंत्री महोदय ने निर्धारित किया है वो मंदिरी नाला, सैदपुर नाला और बादशाही नाला का निरीक्षण है, जो आज किया जा रहा है कल समाप्ति के पश्चात। तो जो भी अभी निर्देश अभी मंत्री जी द्वारा दिया गया है संबंधित पदाधिकारियों को, नगर आयुक्त को, एजेंसीज को, कि काम को दुगनी तिगुनी गति से इसमें प्रगति करें, रात दिन काम करें, नाइट शिफ्ट भी 2 दिन के अंदर शुरू करें, मानसून के पहले वो सारी व्यवस्थाएं कर ली जाए जिससे कि यहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं हो। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे भी दिल के करीब है मंदिरी नाला, और मैं कह सकता हूँ कि जब से मैं विधायक बना तब से मन में ये कल्पना थी कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार हो। और अभी प्रधान सचिव के रूप में आनंद किशोर जी उस समय पटना के कमिश्नर हुआ करते थे। जब नूरम योजना के तहत हम लोगों ने ये विषय को उठाया था, लंबा समय जरूर लगा, लेकिन मंदिरी के लोगों का जो सपना था वो अब साकार होने के कदम पे आगे बढ़ चुका है। और हम बहुत प्रयास में हैं कि बहुत जल्द मंदिरी नाला पूरी तरह से ढककर सड़क का जो निर्माण है वो काम पूरा।
सीपीआई एमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपानकर भट्टाचार्य समेत पार्टी के नौमुंतखब अरकान पार्लिमान राजाराम सिंह, सुदामा प्रसाद, पार्टी के रियासती सेक्रेटरी कुणाल और पार्टी के दीगर सीनियर लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर अगीआओं के नौमुंतखब एमएलए शिव प्रकाश रंजन भी मौजूद थे। दीपानकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में इंडिया इत्तेहाद को तवक्को से कम सीटें मिली हैं, हम इसका जायजा ले रहे हैं। ताहम इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले इस मरतबा इंतखाबी नताइज बेहतर हैं। सुदामा जी, राजाराम जी और शिव प्रकाश जी और नालंदा बहुत ज़बरदस्त मुकाबला रहा और संदीप जी वहाँ दूसरे नंबर पर रहे। कुल मिला के जो बिहार का चुनाव परिणाम है, जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से तो बिहार का परिणाम नहीं आया। हम समझते थे कि शायद 2020 के विधानसभा में जो परिणाम आया था उसी के इर्द गिर्द इस बार का परिणाम रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कायदे से हमें 20 सीट जीतना चाहिए था 40 में, लेकिन इंडिया गठबंधन को अगर पूर्णिया की सीट को भी जोड़ लें तो 10 सीट हमें मिली। इस पर तो एक समीक्षा की ज़रूरत है, समीक्षा हम लोग करेंगे, लेकिन 19 की तुलना में बिल्कुल जो लोग ये सोच रहे थे कि देश में 400 पार और बिहार में भी 40, ये जो बातें हो रही थी तो उसका तो बहुत ज़बरदस्त जवाब देश ने भी दे दिया और बिहार ने भी दे दिया। जो जनादेश अभी आया है इसमें निश्चित तौर पर ये मोदी सरकार के खिलाफ है, बहुत साफ, इसकी दिशा बहुत साफ है। देश के हर कोने से और ख़ासकर उत्तर प्रदेश, जहां मोदी, शाह, योगी सबका गढ़ है, उस उत्तर प्रदेश का जो चुनाव परिणाम है उसने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और देश की आर्थिक नीतियों में दिशा बदलने के लिए, जन कल्याण की दिशा में आर्थिक नीतियों को संचालित करने के लिए जनता ने वोट किया। आरा लोकसभा सीट से सीपीआई एमएल के उम्मीदवार सुदामा सिंह ने साबिक मरकजी वजीर आर के सिंह को शिकस्त दी है। नौमुंतखब रुकने पार्लियामेंट सुदामा सिंह ने कहा कि वो ऐवान में किसानों और अवाम की आवाज उठाएंगे। ये लाभदायक बनाने के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और सिंचाई संसाधनों को मजबूत बनावे सरकार हर राज्य में, और जो कृषि में लागत है उसका दाम घटावे। महंगाई के कारण किसानों को कोई फायदा नहीं होता, पूरे देश की खेती घाटे में जा रही है। देश का व्यापार आज पटरी से उतर गया है। नोटबंदी, जीएसटी और अभी ऑनलाइन व्यापार, इसकी वजह से माने जो खुदरा व्यवसायी हैं उनके व्यवसाय की कैपेसिटी 40% घटी है, ग्राहकों की संख्या कम हो रही है चट्टी बाज़ारों में, शहरों में। तो सरकार देश के व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए, उनके व्यवसाय के विकास के लिए व्यवसायिक आयोग का गठन करे। हम आप लोगों के माध्यम से ये बात अभी ही उठा दे रहे हैं, लोकसभा में इसको लेकर के लड़ेंगे। और जो शहरी गरीब हैं, ग्रामीण गरीब हैं, वो गरिमामय जीवन जिए, इसके लिए सरकार उनको हर तरह का संसाधन मुहैया करावे। और देश के अंदर जो छात्र युवाओं के अंदर रोजगार को लेकर के एक हताशा निराशा है, सरकार इसको दूर करे और जो खाली रिक्त पद पड़े हैं केंद्र सरकार के, उनमें जल्द बहाली शुरू करे। और जो उनका पुराना वायदा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, कम से कम अब तो उसको अमली जमा पहनावे वो। धन्यवाद। काराकाट लोकसभा सीट पर भी सीपीआई एमएल के उम्मीदवार राजाराम सिंह ने जीत दर्ज की है। राजाराम सिंह ने इंतखाबी मैदान में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को शिकस्त दी है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजाराम ने ये चुनाव मुल्क के आइन को ताकत देने के लिए था। ये चुनाव मुख्य रूप से कहिए तो हमने जो महसूस किया है, देश के संविधान को और ताकत देने, उसका जो मूल स्वरूप है, उसके समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के मूल्य हैं, उनको और ताकत प्रदान करने के लिए, और साथ ही साथ देश की खेती किसानों के हाथ में रहे, लाभकारी बने,
वो कॉरपोरेट कंपनियों को न सौंप दिया जाए और देश में नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार मिले, इसको लेकर के ये चुनाव सामने आया है। जनादेश भी आया है इसी दिशा में। अब जो भी सरकार बने, हम समझते हैं कि उसको इस पर अमल करना चाहिए। एक बात तो ये मुझे कहना है। दूसरी बात ये कहनी है इसी संदर्भ में कि नीतीश बाबू शुरू से 3C की बात करते रहे हैं, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के नेता अपने को कहते रहे। तो हम कहना चाहते हैं कि इस बार उनके परीक्षा की घड़ी है और हमने अपील की है कि आप हमारा साथ दें, इंडिया गठबंधन का साथ दें। अब भी समय है और आप जनादेश का सम्मान करें। यह जनादेश इस बात के लिए आया है कि मोदी जी सत्ता से छुट्टी पाएँ। बहुत हद तक उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को डैमेज किया है, काफ़ी उन्होंने देश के सामाजिक ताने बाने को डैमेज। MIM बिहार के सदर अख्तरुल ईमान ने लोकसभा इंतखाबात में पार्टी को वोट देने वाले सभी वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है और एक दिन हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इन्होंने कहा कि MIM को बिहार के हर ब्लॉक और हर पंचायत में ले जाने के लिए काम करेंगे और आइंदा असेंबली इंतखाबात में MIM भरपूर तरीके से लड़ेगी। के सभी सदाइयों, कारकुनों और मुख्तलिफ पार्लियामानी हल्के के वोटर हजरात, इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, रिजल्ट आपके सामने हुए हैं। आप तमामी लोगों ने बड़ी कोशिश की, चाहे किशनगंज के लोग हों, हमारे मधुबनी के हों, मुजफ्फरपुर में हों, शिवहर में हों, महाराजगंज में हों, गोपालगंज में हों, काराकाट के लोग हों या फिर पाटलिपुत्रा में। 8 जगहों पर पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। जितने लोगों ने हमें वोट दिया, हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। बिलखुसूस नौजवानों का, कारोबारियों का, प्रदेश में रहने वाले नौजवानों ने बड़े जोश और जज्बे से पार्टी को साथ दिया है। मैं तमाम तर वोटर हजरात का और उन तमाम तर लोगों का जिन लोगों ने इलेक्शन में दामे, दिल में, कदम सुख ने साथ दिया, पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए जो लोग बाहर से तशरीफ़ लाए, हैदराबाद के हमारे लोग आए, यूपी से आए, दिल्ली से आए, झारखंड से आए, बम्बई से लोग आए, ऐसे मुख्तलिफ मुकामात से आने वाले उन तमाम तर मोहसिनों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। यह और बात है कि हमारे मुकद्दर में जीत नहीं लिखी थी, लेकिन पार्टी अभी इब्तदाई मरहले से गुजर रही है। ताहम आवाम ने पार्टी पर जितना एतमाद किया है, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत पर जितना भरोसा किया है, यह काबिल फ़ख्र है। और इस वक्त हम लोग शिकस्त खा गए हैं, हमें हौसला नहीं खोना है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में सिल्वर जुबली पासिंग आउट परेड के मौके पर जवानों के हैरतअंगेज कारनामों को देखकर लोग दंग रह गए। 8 जून को OTA के सहन में पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। इस बार 118 जवानों ने अपनी तरबियत मुकम्मल की। रिव्यूइंग ऑफिसर, वाइस चेयरमैन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सिल्वर जुबली पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनके साथ 3 श्वेत अश्व to take off at any moment. समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना इलाके में जमीन के तनाज़े पर अंधाधुन फायरिंग की गई। इस वाक़े में 3 अफराद को गोलियां लगी, एक शख्स की जान चली गई, जबकि 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तालिब इल्म लीडर मुलायम सिंह को भी गोली लगने से पूरे इलाके में खौफ व हिरास का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सहरसा में पुलिस ने 4 मुलजिमीन को असलहा और भारी मिकदार में शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से जर्मनी साख्ता पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 मैगजीन बरामद हुआ है। गिरफ्तार संजय झा एक बदनाम जमाना मुजरिम है और इसने शहर में दहशत फैलाने के लिए खुलेआम फायरिंग भी की है और इस पर पहले ही कई मुकदमात दर्ज हैं। संजय झा, पिता नवकांत झा साकिन कहरा, इनके निर्माणाधीन शिव मंदिर स्थित के प्रांगण में संजय झा अपने एक अन्य साथी के साथ हथियार लेकर बैठा हुआ है। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सदर थाना एवं DIU के सहयोग से छापामारी किया गया, जिसमें संजय झा एवं अन्य व्यक्ति रमन यादव, पिता बद्री यादव, साकिन बटराहा को अवैध अग्निशस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया है।
इनके पास से एक देसी पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल, 1 अन्य मैगजीन बरामद हुआ है। गिरफ्तारी है संजय झा पेशर नवकांत झा साकिन कहरा, रमन यादव पेशर बद्री यादव साकिन बटराहा वार्ड नंबर 36। उल्लेखनीय है कि संजय झा एक कुख्यात अपराधी हैं एवं दबंग। सहरसा जिले में एक वकील पर फायरिंग करने का वाकया पेश आया। जख्मी वकील को तशवीशनाक हालत में सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया। कहा जा रहा है कि किसी केस के ज़िमन में कुछ लोगों ने वकील को निशाना बनाया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। सर एक एडवोकेट को गोली मारी गई है, क्या है पूरा मामला? आज शाम में 7:30 बजे भेलवा स्कूल के पास लीलाधर शर्मा है, इनको कुछ लोग के द्वारा मारपीट एवं गोली मारा गया पैर और हाथ में। पूर्व से ही लोग का विवाद चलता है। 2023 में भी मारपीट की केस हुई थी, उसमें कुछ लोग अभी केस उसके मुताबिक जेल में भी हैं। जैसा कि अभी बयान दिया जा रहा है, कुछ ही केस में कंप्रोमाइज लगाने के लिए वो लोग दबाव दे रहे थे, ये लोग नहीं लगाए। उसी बात को लेकर आज वाली घटना घटी। क्या स्थिति है अभी? वो स्थिति खतरे से बाहर है। हाथ पैर में गोली लगा है, सर में तलवार वगैरह या दबिया का चोट है। कितने गोली मारे? गोली 5 है। मामला है कि वकील साहब लीलाधर शर्मा है, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, ये घर से कोर्ट से जा रहे थे और भेलवा स्कूल के वहाँ चौक है, उसी के सामने जो है लगभग में 25 से 30 आदमी इनको घेर के, जिसका हम कुछ नाम भी जानते हैं, 10-15 आदमी का घेर के बोला कि पहले वाला जो केस है वो केस उठाओ। गाली गुप्ता देने लगा, बोला कि हम तो कुछ से नहीं करते, हम तो कानूनी जो होता है वो करते। कैमूर के बेलू थाना इलाके की एक मंदिर में एक नौजवान का गला काटकर कत्ल किया गया। कहा जा रहा है कि नौजवान की बलि चढ़ाई गई है। वाकये की इत्तला मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। जय वक़ुआ पर लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई। इस मौके पर लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने और उन्हें सख्त सजा देने की मांग की। तो घटना कैसे हुई है, क्या घटना का क्या कारण बताया जाएगा, क्या अभी तक हुआ? अभी बेलाव थाना अंतर्गत हम लोग अभी बेलाव गांव का ही नाम है, यहाँ पर एक युवक की मंदिर परिषद में हत्या कर दी गई थी। हम लोग उसी के तहकीकात में आए हुए हैं। हम लोग जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से रात्रि के समय वो लड़का जो है उसकी हत्या कर दी गई मंदिर परिषद में। और हम लोग जो संदिग्ध उसमें से 2 लोग हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी हम लोग और ट्राई कर रहे हैं कि कहाँ से इसके पीछे कौन कौन लोग इसके पीछे, हम लोग उसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तत्काल। तो घटना का कारण क्या बताया जाएगा यहाँ पे? घटना कारण जो इसके बैकग्राउंड में क्या है कि ये जो लड़के का नाम पंकज कुमार है, पिता श्री सोचित राम है, जो कि। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अक्सरियत खोते ही पीएम मोदी और बीजेपी को एनडीए याद आ गया। आरजेडी लीडर मनोज झा का बयान। नीतीश कुमार हैं एक अजीम लीडर, वो हर लिहाज से हैं काबिल। साबिक वजीर आला जितराम मांझी ने की नीतीश कुमार की तारीफ। सीपीआई एमएल के नामुंतखब अरकान पार्लियामेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐवान में किसानों और अवाम के मसाइल उठाने की कही बात। एमआईएम बिहार के सदर अख्तरुल ईमान ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए मजबूती से लड़ने का किया अज़्म। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।